हेलो दोस्तों। आप सब जानते हैं कि आज के टाइम में जो 2024 चल रहा है, ये इतना गर्म हीट के कारण हो रहा है कि इसमें इतनी ज़्यादा गर्मी बढ़ रही है कि आप सब महसूस कर रहे होंगे, फील कर रहे होंगे कि जो ये साल है बहुत ज़्यादा गर्म है। तो क्यों ना क्यों हमें इस चीज़ को समझ लेना चाहिए कि इतनी गर्मी इस साल ही क्यों बढ़ रही है, और जब इतनी ही गर्मी बहुत पहले हुई थी तो वो कब हुई थी। तो इसका सभी को कारण जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि गर्मी दिन ब दिन बहुत बढ़ती जा रही है। आप चाहे गांव से बिलोंग करते हो, चाहे आप शहर में हो, आपको हर जगह गर्मी की तपन से कहीं ना कहीं छुटकारा नहीं मिलने वाला है। तो इस गर्मी के क्या क्या कारण हैं वही आप सभी को समझने बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आप सभी इस चीज़ को फील कर रहे हैं। हर कोई जानता है और कहता भी है कि केवल और केवल सिर्फ गर्मी का बढ़ने का कारण ग्लोबल वार्मिंग है। क्या आप सबको लगता है कि सिर्फ और सिर्फ ग्लोबल वार्मिंग ही इस गर्मी का इतने बढ़ने का क्या एक ही कारण हो सकता है? नहीं, इसके बहुत से कारण हैं। चलिए दोस्तों, स्टार्ट करता हूँ मैं अपने यूट्यूब चैनल एस्पायरेंट्स राइट वे पर। तो दोस्तों, गर्मी क्यों बढ़ रही है? दिन ब दिन शहरों का तापमान बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा है। भारत के भारत के किसी भी शहर में चले जाए, वहाँ लोग ये कहते हुए मिल जाएंगे कि ऐसा पहले नहीं होता था, जब हम बच्चे थे इतनी गर्मी नहीं होती थी। आपने लोगों को यह भी कहते हुए अक्सर सुना होगा कि मैं पहले भी शहर में आ चुका हूँ, लेकिन उस वक्त गर्मी नहीं थी। इस साल काफ़ी भीषण गर्मी है। तो दोस्तों, इस साल जितना रिकॉर्ड बन रहा है, पहले 100 साल का रिकॉर्ड टूटा था 2018 में। सभी आश्चर्यचकित थे, क्योंकि उस साल बहुत ज़्यादा हीट वेव आई थी भारत में, और इस साल यानी कि 2024 को भी वही चीज़ देखने को मिल रही है। तो आइए समझते हैं इस वीडियो में क्या क्या कारण रह रहे हैं। तो दोस्तों, हम सब ने जान लिया कि मई में जब इतनी गर्मी हो रही है, आपने देखा होगा कि उत्तर प्रदेश से लेकर राजस्थान तक, और सबसे जो ज़रूरी है, जो केरल में इतनी हीट वेव नहीं आती थी, पर इस बार वहाँ पर भी बहुत ज़्यादा गर्मी का हीट वेव देखने को पड़ रही है। और जो मान लीजिए जो माउंटेन वाला एरिया है, यानी कि माउंटेन हिल वाला एरिया है, पूर्वी क्षेत्र, जिसमें आपके आते असम आता है, मणिपुर आता है, और आपका छत्तीसगढ़ आता है, जितने भी वहाँ पर भी आपको टेम्परेचर 40+ देखने को मिल रहा है। तो ये कहीं ना कहीं क्या है, ये बहुत ज़्यादा रिकॉर्ड दर्ज किया गया है। आखिर ऐसा क्यों हो रहा है, इसकी वजह क्या है, इस पर सोचने की ज़रूरत है। पिछले हफ्ते भारत में कई शहरों जैसे विदर्भ, तेलंगाना का अधिकतम तापमान 42 डिग्री सेल्सियस तक दर्ज किया गया। इस साल तो और भी ज़्यादा डिग्री दर्ज किया गया है, यानी कि 1901 के बाद साल 2018 में सबसे ज़्यादा गर्मी पड़ी थी। तब सबसे ज़्यादा रिकॉर्ड टूटे थे गर्मी के। उसके बाद जो 2024 चल रहा है, इसमें सबसे ज़्यादा गर्मी के रिकॉर्ड टूट रहे हैं। हम सब जानते हैं कि कुछ कारण होते हैं जिसकी वजह से गर्मी इतनी पड़ रही है। एक तो ये मान के चल लीजिए कि जितने भी आपके वर्ल्ड में युद्ध हो रहे हैं, और उसमें बहुत से वेपन यूज कर रहे हैं, में कहीं ना कहीं एक जो तापमान बढ़ रहा है वो उसका कारण हो सकता है। एक ग्लोबल वार्मिंग हो गई, ठीक है, ये भी मुख्य कारण होते हैं। एक होती है, आपने सुना हो, अगर आपने पढ़ा हो किताबों में, अल नीना और एक ला नीना। तो दोस्तों, अल नीना का जो प्रकोप होता है वो 4 से 5 साल के अंदर आता है एक बार। तो जब ये लास्ट टाइम आया था तो वो 2018-19 के टाइम आया था। तब आपने देखा होगा कि अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया जैसे शहरों में भी बहुत समय जंगलों में आग लगी हुई थी। तो कहीं ना कहीं कारण किसका था, वो अल नीनो का ही था। अब इसी प्रकार हम देखते हैं कि अभी उत्तराखंड में बहुत से केस आए हैं कि वहाँ पर जंगल में आग लग रही है, ठीक है। और हमने बिहार में भी अभी कुछ ही दिन पहले न्यूज़ पढ़ी है कि वहाँ के जो छोटे बच्चे थे स्कूल में सर्वाइव कर रहे थे, तो वे कहीं ना कहीं गर्मी से, लू से झुलस रहे थे। तो अब इसे अच्छी तरीके से समझ लेते हैं कि क्या कारण हो रहा है कि किस प्रकार इतनी गर्मी इस साल ज़्यादा पड़ रही है। सबसे ज़्यादा है कि सबसे गर्म क्षेत्रों में एक था कि वेबसाइट के मुताबिक मध्य भारत के कुछ शहरों में दुनिया के 15 सबसे गर्म शहर शामिल किए गए हैं। कुछ लोगों का कहना है कि इस गर्मी का ग्लोबल वार्मिंग की वजह से अधिक भीषण होगी। मैंने आपको बता दिया है, केवल ग्लोबल वार्मिंग एक कारण नहीं हो सकता है। जितनी घरों में एसी चल रही है, जितने घरों में आपके पंखे चल रहे हैं, आपका रेफ्रिजरेटर चल रहा है, जितने भी आपने कुछ भी यंत्र लगा रखे हैं, में कहीं ना कहीं
हीट पैदा करते हैं। मान लीजिए आप एसी लगाकर घर में बैठे हैं और जो उसका फैन है वो मान लीजिए आपकी विंडो पे या आपके घर के बाहर लगा हुआ है, तो जितनी हीट वो पैदा करता है उससे भी कहीं ना कहीं तापमान बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। ठीक है, इसी संबंधित कुछ भूगोलवेत्ता है जिन्होंने अपनी रिपोर्ट तैयार की है, उनको भी मैं आपको अच्छे से समझा देता हूँ। यही वजह है कि तापमान अभी भी उस रफ्तार से बढ़ रहा है। ऐसे में शहर को अब अर्बन हीट आइलैंड या फिर हीट आइलैंड कहा जाने लगा है। अगर हवा की गति कम है तो शहरों को अर्बन हीट आइलैंड बनते आसानी से देखा जा सकता है। शहरों में जितनी ज़्यादा जनसंख्या होगी, हीट आइलैंड बनने की गुंजाइश उतनी ही ज़्यादा होगी। यानी कि जो बढ़ती जनसंख्या है वह भी कहीं ना कहीं कारण एक हीट वेव का हो सकता है। सावित्री बाई फुले विश्वविद्यालय में भूगोल के प्रोफेसर डॉक्टर अमित थोरडे कहते हैं कि शहरों में बढ़ते निर्माण कार्यों और उसके बदलते स्वरूप के चलते हवा की गति में कमी आई है। डॉक्टर ढोडो कहते हैं हरियाली वाले क्षेत्र कम हो रहे हैं, तार की सड़कों का विस्तार हो रहा है, यही वजह है कि तापमान तेजी से बढ़ रहा है। साल 2007 में हम लोगों ने एक अध्ययन किया था कि जिसमें हमने पाया था कि शहरों में अधिकतम तापमान में वृद्धि हुई है। यूरोप में तापमान बढ़ रहा है, अधिकतम तापमान में भी वृद्धि हो रही है। यानी कि जो यूरोप को आप मानते हैं कि वहाँ पर बहुत से लोग छुट्टियाँ मनाने जाते हैं और मानते हैं कि वहाँ पर कहीं ना कहीं टेम्परेचर नॉर्मल रहता है, तो वो भी इस साल कहीं ना कहीं बढ़ रहा है। इसी विश्वविद्यालय की मानसी देसाई भारतीय शहरों और उसके बढ़ते तापमान पर शोध कर रही है। वो कहती है कि तापमान वृद्धि में ग्लोबल वार्मिंग की एक वजह जरूर है, लेकिन अगर हम शहरों का अध्ययन करें तो हमें पता चलता है कि जमीन का बदलता उपयोग भी इसकी बड़ी वजह है। तारकोल की सड़क और कंक्रीट की इमारत ऊष्मा को अपने अंदर सोखती है और उसे दोपहर और रात में छोड़ती है। नए शहरों के तापमान में तेजी से बढ़ रहे हैं, यानी कि जो सड़कें बनाई जाती है तारकोल से संबंधित, तो वह भी एक कारण होता है हीट वेव पैदा करने का। तो दोस्तों मैंने आपको बताया, ठीक है, उसमें मैंने आपको बताया एक अल नीनो। तो दोस्तों जो अल नीनो स्टार्ट होता है वो यहाँ पर चिली यहाँ पे पड़ता है। ठीक है, ये आपका दक्षिण अमेरिका होगा। ठीक है, यहाँ से स्टार्ट होकर जो हवा है उसके जो पैदा होती होती ये भारत के केरल के तटों पर स्टार्ट होती है। उसके बाद यहाँ पर कहीं ना कहीं वह हीट पैदा करती है। उसके बाद जितने भी केरल में भी इस साल आपने समझ रहे हैं कि हीट वेव पैदा हो रही है, तो पूरे भारत में यहाँ पे तापमान को बढ़ा देती है और ये 4 से 5 साल में एक बार होता है। ठीक है, और एक होता है ला नीनो। ला नीनो कहीं ना कहीं सभी देशों के लिए बहुत अच्छा रहता है। ठीक है, इसी प्रकार हवा का रूप बदला है। भारतीय मौसम विभाग के निदेशक डॉक्टर रंजन केलकर कहते हैं कि शहरों में बढ़ते तापमान के लोग ग्लोबल वार्मिंग से जोड़कर देखते हैं, लेकिन इसके लिए वह सिर्फ वही जिम्मेदार नहीं है। तो दोस्तों अभी मैंने बताया था गर्मी ने 100 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया है इस साल। ठीक है, तो बीबीसी से बातचीत में उन्होंने कहा कि 1893 में भी तापमान अपने रिकॉर्ड स्तर पर पहुंचा था। हमें यह भी दावा करने वाली खबरें पढ़ने को मिलती है कि तापमान ने पिछले 100 सालों का रिकॉर्ड तोड़ दिया। यदि 100 साल पहले भी ऐसा हुआ था तो जाहिर है कि तापमान 100 साल पहले भी इतना ही बढ़ा होगा। इसलिए हर घटना को ग्लोबल वार्मिंग से जोड़ना सही नहीं है। तो मैंने इसमें कई कारण आपको बता दिए कि क्या क्या कारण रहते हैं कहीं ना कहीं तापमान को बढ़ने के। अगर हम हवा राजस्थान की तरफ से आ रही है तो जाहिर सी बात है ये ज़्यादा गर्म होगी। अगर तूफान की दिशा बदल जाती है तो शहरों का तापमान भी बदल जाता है। जैसे कि आपने देखे हुए फणी चक्रवात आते हैं, वे जितने आते हैं वे कहीं ना कहीं हवा को गर्म कर देते हैं। अब बसे शहरों का तापमान बढ़ना आम है। ओसलीकर कहते हैं कि विदर्भ, मराठवाड़, रायपुर में पिछले हफ्ते जिस तरह तापमान बढ़ा उसे कोर हीट जोन कहते हैं। हमने पहले अनुमान लगाया था कि इन इलाकों में इस साल तापमान औसत से ज़्यादा रहेगा और तापमान बढ़ने का असर अप्रैल के तीसरे हफ्ते से ही दिखने लगा था। हालांकि अब ये थोड़ा सामान्य हो गया है। सबसे जरूरी है कि कहीं ना कहीं व्यक्तियों के मौसम बदलने की आदतों में बदलाव है, ये भी एक कारण हो सकता है। हमने गर्मियों में मौसम बदलने की वजह से हादसों और लोगों की मौत के बारे में भी चर्चा की गई है। गर्मी आते ही लू लगने से मौत की खबरें आने शुरू हो जाती हैं। दोस्तों हम अखबार, अगर आप डेली अखबार पढ़ रहे हैं तो आप कहीं ना कहीं देख रहे होंगे कि आज 30 व्यक्ति लू लगने से मर गए, आज इतने व्यक्ति मर गए हैं, कोई हार्ट स्ट्रोक से मर गया है। तो कहीं ना कहीं कारण लू से ही होता है, यानी कि वो टेम्परेचर जो बढ़ रहा है। इसके दोषी कहीं ना कहीं हम सब है, क्योंकि हमने ही कहीं ना कहीं प्रकृति के साथ छेड़छाड़ की है। हम जितने वाहन बढ़ते जा रहे हैं, जितनी जनसंख्या बढ़ती जा रही है, जितने हम पेड़ काट रहे हैं, ये सभी क्या है, ग्लोबल वार्मिंग को खतरा पहुंचा रहे हैं।
हम बदलते मौसम के अनुसार अपना खान पीन और कपड़े पहनने का तरीका बदलने की ज़रूरत होती है। ऐसे हादसे इसलिए भी होते हैं क्योंकि हम ज़िंदगी में ज़रूरी बदलाव नहीं करते। यानी दोस्तों, हम कुछ पहनावा ऐसा कर लिया। हम पहले क्या करते थे कि धोती कुर्ता पहनते थे, तो वे कहाँ के बनते थे? कॉटन के बनते थे। वे कहीं ना कहीं सारी गर्मी को सोख कर लेते थे। तो वे कहीं ना कहीं आजकल जितना आदतों में बदलाव है वो भी इसका कारण हो सकता है। राजस्थान में अमूमन 45 डिग्री सेल्सियस होता है, अमूमन होता है, पर इस बार वहाँ पर रिकॉर्ड दर्ज किया गया है। वहाँ 55 डिग्री सेल्सियस तक के वहाँ पर जो वहाँ पर बॉर्डर है वहाँ पर रिकॉर्ड दर्ज किया गया है। इतना सेल्सियस तक के 55 तक के पहुँच चुका है। ठीक है, तो हर जगह मौजूद। इसके कुछ उपाय भी हो सकते हैं एक आम इंसान के लिए। क्या क्या करना चाहिए? पहले यह है कि ठंडी जगह पर रहे, सूती और ढीले कपड़े पहने, टोपी पहने, दोपहर 12 से 3 बजे के बीच आउटडोर से ना निकले, खूब पानी या छाछ पिए, कमरे के तापमान को कम कर दे, खिड़कियां खोल दे, पंखा चलाए और थोड़ा पानी का छिड़काव करे। ठंडे पानी से मरीज के शरीर को स्पंज करे। अगर आपके घर में कोई मरीज है तो ठंडा पानी यूज करे। अगर मरीज में कोई सुधार नहीं दिखे तो तुरंत हॉस्पिटल ले जाए। अगर किसी को लू लग जाती है और उसमें कोई सुधार नहीं है तो वह उसे हॉस्पिटल ले जाना चाहिए। और क्या ना करे? चिलचिलाती धूप और गर्मी में बाहर न घूमना, बिना छाते के धूप में न चलना, काले और भारी भरकम कपड़े न पहनना, कमरे में गर्म हवा आने देना। दोस्तों, यही है कि आज के टाइम में इतना हीट वेव कैसे बढ़ रहा है। तो मैंने आशा करता हूँ आप सबको समझाने की कोशिश की। मैंने ये बताया कि आपको क्या क्या कारण होते हैं, गर्मी इतनी क्यों बढ़ रही है, और मैंने आपको प्रोफेसरों के जो शोध है वो भी बताया क्या कारण हो रहा है बढ़ने के। ठीक है, तो दोस्तों, कहीं ना कहीं सबसे बड़ा कारण तो एक युद्ध भी हो सकता है। ठीक है, युद्ध जैसे कि आपको रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध देखने को पड़ रहा है, इजराइल और गाजा फ़लस्तीन वालों के बीच में युद्ध देखने को पड़ रहा है, और जो ईरान ने हमला किया है या इजराइल ने ईरान पर हमला किया है वो भी देखने को मिल रहा है आपको। तो ये सभी कारण कहीं ना कहीं हीट वेव्स के होते हैं। तो इस साल इसलिए ही इन चीज़ों के सबके कारण के बावजूद इतनी गर्मी हो रही है। तो आशा करता हूँ आपको ये मेरा वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे इस वीडियो को नोटिफिकेशन और तक के भी पहुंचता रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।